सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर तमाम तरह का बवाल मचा हुआ है। हर नेता इस पर कुछ ना कुछ कहने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जिनका तो काम ही सनातन और भगवानों के खिलाफ बोलना है। हर कोई अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जांच करने की मांग कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें ऐसे में जो जनता की निगाहें हैं वो सरकार की तरफ होंगी कि योगी सरकार इस मामले में क्या करेगी। जांच पूरी होने के बाद दोषियों को क्या सजा दी जाएगी? क्या उनका घर भी बुलडोजर से गिराया जाएगा? दोस्तों, ये सभी सवाल हैं जिनका जवाब हमको आने वाले वक्त में मिल जाएगा। भले ही जवाब मिलने में देरी हो, लेकिन जवाब तो जरूर मिल जाएगा। ये तो आप और हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या हो गया है। जी हाँ, अगर आप राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर उनके भाषणों को सुनेंगे तो एक बार के लिए भले ही आप भाजपा सपोर्टर हो, आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि यार ये तो कोई बात नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में ऐसा क्या कह दिया है चढ़ावा चोरी को लेकर, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके घर में चोरी हो जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं? आप थाने जाएंगे, वहां जाकर आप FIR लिखवाते हैं। उसके बाद फिर पुलिस छानबीन करेगी और फिर लास्ट में चोर को सजा दे दी जाएगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके घर में चोरी हो और लोग फिर आपके घर आना छोड़ दें? या फिर आपके घर में चोरी हो और आप कहें कि मेरा घर तो बदनाम हो गया? ये भी कोई बात नहीं होती। तीसरी चीज कि आपके घर में चोरी हो और आपका पड़ोसी इसके बारे में आपको आकर बताए कि भैया आपके घर चोरी हुई है, आपको पता नहीं है, जाओ जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखाओ। तो आप क्या अपने उस पड़ोसी को जिसने चोरी की सूचना आपको दी थी, आप उस पर उल्टा इल्जाम लगाएंगे कि यार तुम हमारे घर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? दोस्तों, यही सेम स्थिति अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हो चुकी है। जी हाँ, इस बात को समझने के लिए पहले आपको उनका वो भाषण सुना देते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था SIT गठित की गई है। SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे।
एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? तो दोस्तों, योगी जी का कहना है कि अयोध्या पर आरोप मत लगाओ, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि अयोध्या पर तो किसी ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि लोगों ने उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने अपराध किया है। भाई, चोरी राम जी के मंदिर में हुई है, लेकिन उससे राम भक्तों की आस्था थोड़ी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि श्री राम की तरह मर्यादा का पालन सीखो। दोस्तों, जहां तक देखा जाए तो हर किसी ने मर्यादा का ही पालन किया है, खासकर राम भक्तों ने। नहीं तो इतने दिनों में राम भक्त अगर चाहते तो ट्रस्ट के हर सदस्य के घर में घुस चुके होते और मुश्किल से घंटे भर में सारे चोरों को घसीटकर रोड पर ले आते। लेकिन लोगों को आपके कानून पर भरोसा है और इसीलिए धैर्य के साथ सबको इस बात का इंतजार है कि असली गुनहगार बाहर आएगा। तीसरी चीज, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उनके खिलाफ केस लड़ा, कई वकील खड़े किए और उनके अस्तित्व पर सवाल तक खड़े कर दिए, वो लोग कह रहे हैं कि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमें बताएंगे कि आस्था क्या होती है। तो दोस्तों, इसमें गलत क्या है? जो लोग भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जानते हैं, जो लोग भी राम आंदोलन से जुड़े थे, वो सब इस बात को जानते हैं कि ये दोनों पार्टियां राम मंदिर के खिलाफ रही हैं। ये बात को पूरा देश जानता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने यह मुद्दा उठाया कि राम मंदिर में चोरी हुई है और राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि जो लोग आपके खिलाफ थे वो आपके पक्ष में ही तो बात कर रहे हैं। क्या हमारे महर्षि वाल्मीकि, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्या हमारे महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, अगर आपने उनकी कहानी पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि वो एक डाकू थे। लेकिन आगे जाकर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने पूरी की पूरी रामायण लिख डाली। और आज हम सभी उस रामायण को पढ़ते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में उसे अपनाते हैं। हम ये नहीं कहते कि अरे ये डाकू हमें बताएगा कि राम जी का जीवन कैसा था। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके खिलाफ था लेकिन अब उसी राम मंदिर के लिए उसने एक आवाज उठाई, ये मुद्दा उठाया, तो वास्तव में देखा जाए तो भले ही हम बोलें कि समाजवादी पार्टी के उस नेता की या उस पार्टी की या अखिलेश यादव की जो मंशा थी वो अच्छी नहीं थी, अगर भाजपा की तरफ से हम माने, लेकिन फिर भी वास्तव में अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर वो व्यक्ति इस चोरी के मुद्दे को सार्वजनिक रूप से नहीं उठाते तो वर्तमान सरकार को तो कोई होश खबर ही नहीं थी कि किस तरीके से ट्रस्ट के लोगों के द्वारा, बैंक के लोगों के द्वारा, जिनकी वहां पर ड्यूटी लगी थी, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या राम मंदिर के चंदे की चोरी की बात उठाना क्या अयोध्या का अपमान करना हो गया? अयोध्या को बदनाम करना हो गया? और दोस्तों, आप ये नाम बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, एक नाम टीवी में लगातार आने में लगा है, चंपत राय का। दोस्तों, चंपत राय के बारे में आपको बता दूं कि ये विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे और पिछले 5 दशकों से राम मंदिर आंदोलन से ये जुड़े रहे हैं और अयोध्या में रामलला के रिकॉर्ड कीपर यानी कि इनसाइक्लोपीडिया के रूप में भी ये जाने जाते थे। इन पर भी मीडिया में चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इनके खिलाफ फिलहाल एफआईआर में नाम इनका नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं की गई है इनके खिलाफ, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों, इंतजार है कि जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ये लोग पुलिस की पूछताछ में क्या क्या खुलासे करते हैं। क्या किसी बड़े व्यक्ति का नाम इसमें सामने आता है? और अगर चंपत राय का नाम इसमें सामने आता है
तो योगी आदित्यनाथ का अगला कदम फिर क्या होगा? क्योंकि देखिए, भले ही योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में चाहे कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि ये तो हम 2014 से अब तक जान ही चुके हैं कि भाजपा के नेता भविष्य की कम और इतिहास की बातें ज्यादा करते हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ या और कोई भी नेता। याद कीजिए कांग्रेस ने क्या किया था, याद कीजिए समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था, याद कीजिए इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। ठीक है, आप गलत नहीं कहते, आप सच बताते हैं, लेकिन उस सच को सुन सुन के ये देश अब बोर हो चुका है। 2014 से 2026 आ चुका है, पूरे देश को याद हो गया कि उन सरकारों ने क्या किया था। लेकिन सच तो अब यह है कि लोग अब जब पुराना याद करते हैं तो उन्हें 2014 दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको वोट दिया है, ना कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को। इसीलिए सबसे पहला सवाल पूछने का हक भी उन्हीं लोगों का है। तो योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में भले ही समाजवादी पार्टी को कोस रहे हों, लेकिन योगी की आक्रामक छवि को देखते हुए, खासकर तब जब वो इतनी पूजा पाठ करने वाले हैं और भगवान श्री राम में एक सच्ची आस्था रखते हैं, ये हम सब जानते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद चढ़ावा चोरों को क्या सजा दी जाती है। मामला तब और गर्मा जाएगा अगर चंपत राय का नाम इस भ्रष्टाचार में सामने आ जाता है। तब योगी क्या उनके घर को बुलडोजर से गिरा पाएंगे? दोस्तों, इस मुद्दे पर अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।